कह देते कि अब नहीं आएंगे, यदि भगवान ये कह देते कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, तो गोपियां मर जाती, प्राण निकल जाते। कम से कम 2 दिन की आस के बल पर गोपियां जीवित तो थीं। कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो झूठ कह दिया 2 दिन बाद आऊंगा, आए नहीं। तो किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता। यदि कह देते भगवान नहीं आऊंगा मैं, तो गोपियां उसी क्षण प्राण त्याग देती। कह दिया कि आऊंगा, तो आशा बनी है अब आएंगे, अब आएंगे, अब मैं वर्षों बीत गए। 100 वर्षों का वियोग हुआ है राधा रानी का कृष्ण से। ये प्रसंग जो है, ये हम जैसे तुच्छ प्राणियों को यह बताने के लिए है कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। क्या इच्छाओं की पूर्ति प्रेम है? आप लोग भी प्रेम करते हैं, किसी से भी, पत्नी से, पति से, पुत्र से, माता से, पिता से, पैसों से, घर से, मकान से, दुकान से, हम सभी किसी ना किसी से प्रेम जरूर करते हैं। लेकिन हम अपने प्रेम को देखें तो हमारा प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है आपका, अच्छा है प्रेम, पर बताओ उस प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? आपसे सवाल है, हाँ या ना? स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? इस क्या का उत्तर आप अपने आप को घर पे दे देना। पत्नी का स्वार्थ होता है पति से कि ये मेरा रक्षक है, ये मेरा भरण पोषण करने वाला है, ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगी, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी। इसलिए पति का प्रेम यदि पत्नी से है तो उस पुरुष का भी उस स्त्री से स्वार्थ है, वासनाएं। पुत्र से स्वार्थ है, यदि कोई माता पिता बेटे से प्यार करती हैं तो अच्छा है, प्यार है, लेकिन फिर भी एक स्वार्थ होता है माँ बाप का कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। ये स्वार्थ है कि ये बुढ़ापे की लाठी है। इस स्वार्थ से ही तो माँ बाप उसका पालन पोषण करते हैं कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मतलब संसार का हर प्रेम स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ है। कोई भी प्रेम उठाकर देख लो, हर प्रेम स्वार्थ की नींव पर टिका है। अब हम गोपियों की बात कर लें। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और जिनसे प्रेम करती हैं वो छोड़कर चले गए। आप जिनसे प्रेम करें और वो आपको छोड़कर चले जाएं और कह के जाएं कि 2 दिन में आऊंगा, फिर ना आए, तो आप कहेंगे ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया, अब उन्होंने तो प्रेम किया नहीं, हम भी क्यों करें। आप धीरे धीरे करके उस प्रेम को भूल जाएंगे, है ना? ऐसे होता है, हम भूल जाएंगे कि अब वो तो हमसे प्रेम करते नहीं, अब क्या करें। लेकिन गोपियां 100 वर्षों तक नहीं आए तो 100 वर्षों तक रोती रहीं, पर प्रेम का ऑप्शन चुना नहीं कि चलो इनसे नहीं अब इनसे कर लेते हैं ना। गोपियों का प्रेम कृष्ण से था, कृष्ण से है और कृष्ण से ही रहेगा। वो भले नहीं आएंगे, पता चला गया कि अब वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मत आओ, हम प्रेम तुमसे करेंगे, रोएंगी तुम्हारे लिए।
जिस पेड़ की छांव में कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे, उस पेड़ के पास गोपियां जाती हैं और वहां कृष्ण का दर्शन करती हैं भाव से कि ये कृष्ण खड़े हैं। कभी तो खड़े थे ना, अब नहीं है ना, कभी खड़े थे। तो जब खड़े थे तब की छवि बनाकर देख रहे हैं। यमुना जाती हैं तो कभी यहां नहाए थे, उस दृश्य को अब देख रही हैं कि कभी नहाए थे। जहां जहां भगवान के चरण पड़े, वहां वहां की धूल उठा उठा कर गोपियां माथे से लगाती हैं, लिपट लिपट कर रोती हैं। एक सखी ने दूसरी सखी के कंधे पर हाथ रख लिया। उसने कहा, सखी क्या कर रही हो? अरे सखी, तेरे कंधे पर कृष्ण ने हाथ रखा था, तो मैं तेरे कंधे पर भी उस कृष्ण को महसूस कर रही हूं कि उनका हाथ कभी तेरे कंधे पर था। ये देखो प्रेम है, ये जो गोपियों वाला प्रेम है। अब बताओ कि गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं, प्यार कृष्ण, इनका क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? आज एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है तो चलो ऊपर से तो लगता है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर जरा गहराई से देखो तो पता चलता है कि जो लड़का लड़की एक दूसरे से अत्यधिक प्यार कर रहे हैं, इनके प्यार में भी कहीं ना कहीं छोटा ही सही पर स्वार्थ है ना? सुंदर लड़की है, गोरी है, अच्छी दिखती है, इसलिए लड़के ने प्यार कर लिया। लड़का सुंदर है, अच्छा है, इसलिए प्यार कर लिया। 20 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, ये दोनों जब प्यार करते हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता कि प्यार की रियल परिभाषा क्या है, क्योंकि ये बच्चे हैं। 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की बच्ची ही है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है। भले वो पढ़ गई है, ठीक है, पर वो गृहस्थी नहीं जानती, उसे अभी जीवन का अनुभव नहीं है कि इसके आगे आगे क्या होना है। वो तो केवल वर्तमान को देखकर, लड़का सुंदर है उसको देखता है, उसको लुभाता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, प्यार हो जाता है। लेकिन इनके प्यार में एक स्वार्थ है। कौन सा? वासनाओं का, इच्छाओं की पूर्ति। उस लड़की को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और उस लड़के को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। ये केवल वासनाओं के कारण, एक दूसरे की सुंदरता के कारण मिल रहे हैं। इनके मिलन में प्यार नहीं है, प्यार का कोई स्थान नहीं है, केवल इनकी अपनी निजी इच्छाएं हैं, स्वार्थ है, जिसे ये लोग पूरा भी कर रहे हैं। तो किसी लड़की और लड़के के मिलन को क्या आज प्यार नाम दिया जा सकता है? क्या ये प्यार है? इसे प्यार कहेंगे आप? इसे प्रेम कहेंगे? प्रेम क्या है? प्रेम का नाम है त्याग। कृष्ण के आने की कोई संभावना नहीं थी, पर गोपियां फिर भी रोती रहीं। गोपियों के प्रेम को आप गहराई से देखेंगे तो उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है कोई स्वार्थ? केवल स्वार्थ नहीं मैया, कामना भी नहीं है हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए ना, हमें सिर्फ रोने दो, हमें सिर्फ रोने दो। कितने दिन रोगी? आज कोई स्त्री रोए, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए रोए तो कितने दिन रोएगी? 10 दिन रोएगी, 1 माह रोएगी, 2 महीने रोएगी, धीरे धीरे अपने आप वो व्यक्ति ठीक हो जाता। लेकिन गोपियां 100 वर्षों तक रोती रहीं। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों का वियोग था।
और चलो यहां ठीक था, 100 वर्षों के बाद जब मिले तो ऐसा नहीं कि जाके लिपट जाए ना, लिपटने वाला काम नहीं। आज कोई प्रेमिका जिस प्रेमी से प्यार करती है वो 2 साल बाद मिले, यदि वो 2 साल तक बचा के रखी है अपने प्यार को तो वो लिपट जाएगी सारी मर्यादाएं तोड़ के प्रेमी से। लेकिन गोपियां लिपटी नहीं श्याम सुंदर से। क्यों? कन्हैया हम तुम्हारे वदन से थोड़ी प्यार करते हैं, तुम्हारे शरीर से थोड़ी प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। और तुम तो सर्वत्र हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निज प्रभु मैं देखहि जगत, सब जगह हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह। गोपियां महसूस करती हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं। एक पल के लिए भी गोपियां कृष्ण से दूर नहीं होती, एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं है। ऐसी गोपियां। प्रेम की परिभाषा जानना और समझना है तो गोपियों से जान लो, समझ लो, सीख लो। इसलिए गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि सार तत्व क्या है? सार क्या है? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम, केवल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। राम जी को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, बस केवल प्रेम। इसलिए इस युग में भगवान को पाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? मैया जी सिर्फ प्रेम। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, ना पुष्प चाहिए, ना हार चाहिए, ना मेवा मिष्ठान चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए।
भगवान को सिर्फ चाहिए तो केवल 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 प्रेम, केवल प्रेम। इसलिए प्रेम किया करो भगवान से, सिर्फ प्रेम। अच्छा, आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं? किन से? भगवान से। कितना करते हैं? अच्छा बताओ, आप लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इतना कितना? चलो ऐसे नहीं, हम ऐसे समझते हैं, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, बेटे से, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? क्या? जितना प्रेम एक स्त्री अपने पुरुष से करती है, एक पुरुष अपनी स्त्री से करता है, एक पुत्र से करता है, बेटी से करते हैं, उतना प्रेम यदि कोई भगवान से कर ले तो भी नैया पार हो जाए। पर विडंबना तो ये है कि हम 95% प्यार पुत्र से करते हैं, कुछ और परसेंट प्यार हम पत्नी से करते हैं, और परसेंट प्यार हम दुकान से, मकान से, घर से, जमीन से, पैसों से प्यार करते हैं। भगवान से कोई प्यार करता भी है तो कितना? एक अगरबत्ती जितना। 2 अगरबत्ती जलाता है आदमी, घुमाता, लगा देता, हो गया भगवान का। आप लोग भगवान से क्या अपने पुत्र से ज्यादा प्यार करते हैं जितना बेटे से करते हैं? आपके जीवन में पुत्र का ज्यादा स्थान है, पुत्र का ज्यादा महत्व है, या भगवान का? बोलो, अभी क्या है? सच्चाई तो यह है ना, पुत्र का स्थान ज्यादा। हम बेटे को ज्यादा याद, चलो ऐसे नहीं समझोगे आप तो ऐसे समझोगे। आप दिन भर में ज्यादा याद किसे करते हैं? किसको? बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, दुकान को, पैसे को, या भगवान को? 24 घंटों में हम सबसे ज्यादा याद किसे करते हैं? हम संसार को याद करते हैं। ये बेटा है, मम्मी देखो ना, कहीं भी जाते देखो मेरा बेटा बोलने लगा, देखो कैसे चलता है, देखो 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 मेरे बेटे को, देखो देखो, देखो। जहां जाती है बस अपने बेटे की बातें करती है। एक पुरुष जहां जाता है तो अपने काम धाम, बिजनेस, व्यापार की बातें करता है। इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना आया, इतना गया। एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती है, सहेलियों से कहती है मेरा पति बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत। जब शादी होती है लड़कियों की और पहली बार ससुराल से जब मायके आती है ना, पूरा गांव में सखियों के संग बैठ बैठ के मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सास भी अच्छी है, ससुर भी अच्छा, सब बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अंगूठी दी बट पति ने बड़ी सी, देखो 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 अंगूठी दी, अंगूठी। सारी सखियों को दिखाती है, ये देखो अंगूठी, ये देखो अंगूठी। एक संत जी हंसने लगे इस लड़की को देखकर। तो उस लड़की ने कहा क्यों जी आप हंस रहे हैं हमें देखकर? संत जी ने कहा पागल, तुझे ही देखकर हंस रहा हूं। क्यों? क्या मैं हंसने जैसी हूं? ना, तू हंसने जैसी नहीं है, पर तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार हंसने जैसा। कैसे? तब संत जी ने कहा कि अंगूठी तुझे किसने दी है? उसने कहा मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी। तो संत जी ने कहा पति ने अंगूठी दी, तूने कितनों को बताया? बोले सारे गांव को दिखाया, सारे गांव को बताया। संत जी रोने लगे, बेटी जिसने अंगूठी दी है तुझे, उसे तो तूने याद रखा है,
पर जिसने उंगली दी है तो उसे भूल चुकी है, उसे भूल गई ना। अंगूठी याद है कि किसने दी, पर उंगली देने वाले को हम भूल गए। इस उंगली किसने दी है ना? हाँ या ना? क्या आपको जरा कोई सोना दे दे, चांदी दे दे, तो आप याद रखते हैं फलाने ने हमें सोना दिया, चांदी दी। पर जिसने तुम्हें सुंदर सा शरीर दिया उसे याद करते हो? नहीं, उसे भूल गए हम। अंगूठी देने वाला पति तो याद रहा, पर शरीर देने वाला, उंगलियां देने वाला परमात्मा भूल गया। संत रो पड़े बेटी, इसलिए मुझे तुझ पर हंसी आ गई कि लोग कैसे हो गए। जरा जरा सी वस्तुओं को देने वाले को याद रख लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए ये याद रखा करो, यदि तुम्हारे पति ने तुम्हें 10 तोले का हार दिया है, अच्छा है तुम्हारा पति, गले में हार तुमने पहना है। यदि पति के लिए तुम्हारा सम्मान से सिर उठ गया है कि मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा हार दिया, तो उस परमात्मा को कभी ना भूलना जिसने तुम्हें हार पहनने को गर्दन दी है, गला दिया है। उस परमात्मा का डबल धन्यवाद देना कि ईश्वर, गर्दन ही नहीं होती तो हार कहां लटकाते। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद ज्यादा, भगवान का चिंतन ज्यादा। लेकिन हम भगवान को भूलकर बेटों का चिंतन, बेटियों का चिंतन, धन का चिंतन, पत्नी का, परिवार का चिंतन करने में लगे हुए हैं। गोपियां 100 वर्षों तक कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं करती। आज भगवान रोने लगे। उद्धव जी ने कहा क्या हुआ? बोले उद्धव जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को जरा संदेशा सुनाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी वृंदावन आए थे भगवान के भेजने पर। जानते हो क्यों आए थे? ज्ञान देने। अच्छा, ज्ञानी को लगता है हम अच्छे, पर ज्ञानी अच्छा होता है या प्रेमी? आप लोगों को क्या चाहिए? आपका पति बहुत ज्ञानी हो पर आपसे प्यार बिल्कुल ना करे, चलेगा? आपकी पत्नी बहुत ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, पर प्यार बिल्कुल ना करे। ज्ञान को समझने वाला यदि ज्ञान को समझता है, प्रेम को नहीं समझता, तो जिंदगी प्रेम के बिना नीरस हो जाती है। जीवन में प्रेम जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप पत्नियों से हम पूछ रहे हैं, बताओ आप अपने पति से क्या चाहती हैं, धन या प्रेम? क्या कामना, क्या चाहते हैं? मैं ये बताओ, प्रेम चाहती हैं या धन? आपका पति आपसे कहे कि
सारा पैसा तुम ले लो, जमीन तुम ले लो, घर मकान तुम, सब तुम लो, बस हम प्रेम तुमसे नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे पड़ोसन से। धन दौलत तुम्हें दे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। हाँ या चलेगा तो बताओ, हम बोल देंगे चलाए फिर ऐसे ही। नहीं चलेगा। अरे एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य सी स्त्री अपने पति से केवल प्रेम की कामना करती है। यदि आप स्त्रियों को पति से प्रेम चाहिए, यदि आपको प्रेम चाहिए, तो फिर भगवान को क्या सोना चांदी चाहिए? भगवान भी यही कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम करे मुझसे, केवल प्रेम करे। मेरे से जब प्रेम करता है तो मुझे अच्छा लगता है। भगवान को धन की क्या कमी है? भगवान की अर्धांगिनी तो लक्ष्मी है जो नित्य चरण दबा रही है। भगवान को धन की कमी है क्या? उनके तो चरण स्वयं साक्षात महालक्ष्मी दबा रही है। जिनके चरण लक्ष्मी दबाए उन्हें धन की क्या कमी है? वो धन के भूखे नहीं है। भगवान भी बिक जाते हैं। काहे से बिकते हैं? बोलो। कोई प्रेम का मूल्य लगाए तो भगवान उस प्रेम के मूल्य के आगे बिक जाते हैं। आप स्त्रियां बिकाऊ नहीं हैं, आप पुरुष बिकाऊ नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं मैं बिकाऊ हूं, कोई खरीद ले मुझे प्रेम का मूल्य लगाकर, मैं बिक जाता हूं। हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। यदि प्रेम किया था अर्जुन ने, तो भगवान ने प्रेम के कारण अर्जुन के सारथी बनकर रथ हाके कि नहीं? हाँक रहे? आपके गांव में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आपके शहर में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आप जरा उससे कहना कि भाई आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, जरा आज हमारी गाड़ी तुम चलाओ। वो कहेगा दिमाग खराब है, हम बड़े आदमी हैं, नगर सेठ है, तुम हमसे ड्राइविंग करवा रहे हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण नगर सेठ नहीं, ब्रह्मांड नायक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे, ऐसी अनेक पृथ्वियों के स्वामी हैं, वह परमात्मा अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, अर्जुन की गाड़ी चलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बिकाऊ हूं, खरीद लो कोई खरीदने वाला हो। भगवान को खरीदने दो लोग गए थे। दुर्योधन भी बोला कि आप हमारे साथ आओ, और अर्जुन ने भी कहा आप हमारे साथ आओ। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, क्या चाहते हो? दुर्योधन को लगा कि ये तो निहत्थे हैं, कोई लड़ेंगे तो नहीं, हम आपका क्या करेंगे, सेना लेके चला गया। दुर्योधन ने भगवान की सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को लिया। अर्थ क्या निकला? भगवान बिकाऊ है, अर्जुन ने खरीद लिया और अपने रथ पर लगा दिया, लो रथ चलाओ। भगवान बिक जाते हैं। है आपके पास प्रेम का मूल्य? मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, मैं आधीन हूं। भगवान कहते हैं मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसे पत्नी किसके अधीन होती है? बोलो, किसके अधीन? पति के। जैसे पत्नी पति के अधीन है, ऐसे ही भक्त के अधीन भगवान है, भगवान भक्त के अधीन है। पति कहेगा कि यहां बैठो, पत्नी पतिव्रता है तो बैठेगी, कुलटा है तो उसका अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। कुलटा स्त्री तो पति को ही जड़ देती है, ले बड़ा ऑर्डर चला रहा,
ले प्रसादी करवा चौथ की ले। तो जो दुष्ट स्त्रियां हैं वो तो पति को मार देती हैं, पर मैं बात दुष्ट स्त्रियों की नहीं, पतिव्रता नारियों की कर रहा हूं कि पति कहेगा कि यहां बैठो तो वो वहीं बैठ जाएगी। पति कहेगा कि चलो अब चलते हैं, जंगल में रहेंगे, तो पत्नी बिना सवाल किए पति के संग जंगल में भी रह लेगी, क्योंकि पत्नी पति के अधीन है, पत्नी का समर्पण है पति में। पत्नी मैया हो गई वीडियो कॉलिंग, अच्छा लो अभी कल ही घर से आई है सबको देख के, लेकिन आती फिर उन्हीं को देखना है जिनको देख के आई, एक दिन के लिए भी नहीं छूटती है मोह माया, है ना। भगवान को भी फोन लगा लिया करो। अच्छा, समर्पण करना है तो किससे सीखें? पत्नी से सीखो। इस संसार की सबसे बड़ी गुरु पत्नी होती है, जो हमें यह सिखाती है कि समर्पण कैसे करना है। पत्नियां क्या करती हैं? समर्पण करती हैं। कैसे? वो भी सुनो। शादी जब नहीं होती लड़की की तो वह अपने बाप की बेटी होती है, उसका ड्रेसअप अलग होता है, रहन सहन बोल चाल, सोने का समय जागने का समय, उसका नाम गोत्र अलग है। पर शादी हुई, पति के घर आई तो उसका पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोलने चालने का ढंग बदल गया, यहां तक कि स्त्री का नाम बदल जाता है। ससुराल में जो नाम दिया जाता है वह नाम स्त्री का, केवल नाम नहीं, जात बदल गई, गोत्र बदल गया। पति का गोत्र ही अब पत्नी का गोत्र कहलाएगा। नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, व्यवहार बदल गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। पति महलों में है तो पत्नी भी महल में, पति घास की झोपड़ी में, पत्नी भी घास की झोपड़ी में, पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी खाए, और पति नमक रोटी खाए तो पत्नी भी खाए। जैसे पत्नी अपना सारा सुख भूलकर, भले वो अपने पिता के घर हलवा पूड़ी खाती थी, पर पति नमक रोटी खा रहा है तो पतिव्रता नारी पति के संग नमक रोटी खाएगी, हलवा पूड़ी भूलकर। समर्पण कर दिया है उसने। पति की खुशी ही अब उसकी, पति हंसे तो पत्नी भी हंसने लग जाती है, और पति रोए तो पत्नी भी रोने लग जाती है। पति का सुख ही अब पत्नी का सुख बन गया है, और पति का दुख ही अब पत्नी का दुख बन गया है। जैसे कि नारी ने अपने आप को मिटाकर, वो बाप की लड़की तो अब रही ही नहीं, वो पति में ऐसी घुल मिल गई कि वो पत्नी हो गई। बेटी का अस्तित्व खत्म, बेटी खत्म हो गई, बेटी क्या हो गई? पत्नी हो गई। मिल गई पति से, वो सारा सुख दुख मिला दिया। उसी तरह जैसे स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भोजन बनाती है तो पति से पूछ लेती है आज आप क्या खाएंगे, आज मुझे ये खाना है, अच्छा वही बनाती है। पत्नी की अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, उसने अपनी इच्छाओं को अपने पति में मिला दिया कि जो पति की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यही है समर्पण। और ऐसा समर्पण कोई जीव कर ले भगवान में कि प्रभु आपकी इच्छा ही अब मेरी इच्छा है, वही उच्च कोटि की भक्ति है। साधक की सच्ची साधना क्या है? समर्पण। साधक की सच्ची साधना है कि अपनी इच्छाओं को डिलीट कर देना, मेरी सारी इच्छाएं खत्म। स्त्री की सारी इच्छाएं खत्म, पति की इच्छा से वो चलती है। पति की इच्छा है चलो वहां चलते हैं, चलो पीछे पीछे चली।
राम जी की इच्छा है वनवास जाऊंगा। सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। सीता वहां बड़ा कष्ट होगा, नंगे पांव चलोगी, कांटा लगेगा, बहुत जानवर है। सीता बोली जैसे आप रहेंगे वैसे मैं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही अब मेरी इच्छा। आपका सुख ही अब मेरा सुख है और आपका दुख ही अब मेरा दुख है। ये समर्पण है। ऐसा समर्पण कोई भगवान के चरणों में कर ले मेरी माँ, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। मेरा कोई सुख नहीं, कोई चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी इच्छाएं डिलीट हो जाएं, समाप्त हो जाए। गोपियों की क्या इच्छा है? उद्धव जी आए, ए गोपी क्यों रो रही है? अरे क्या बताएं भैया उद्धव, हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। अरे कृष्ण के लिए क्या रोना, वो तो भगवान है, सर्वत्र है। बोले मेरा काम सर्वत्र वाले कृष्ण से नहीं चलेगा, जो मेरे साथ थे वो चाहिए। जब गोपियां रोने लग जाती हैं तो दूसरी उन्हें समझाने लग जाती हैं। एक रो रही है, दूसरी समझा रही है, आशा रख पगली आएंगे। मत रो, वो रोती है अब मर जाऊंगी मैं, क्या करूंगी जी के आए नहीं, कहा 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। दूसरी समझाने लगी, सुन कहा है तो आएंगे आएंगे आएंगे, इस उम्मीद से जिंदा रखा, नहीं तो कब की मर जाती। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली अभी तक तो आए नहीं, कब तक आशा रखें? हाँ? पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे, हे मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी। गोपियों को उपदेश देने आए उद्धव स्वयं उस ज्ञान में प्रेम के जाल में फंस गए और प्रेमी हो गए।
माँ यशोदा ने भी दिव्य ज्ञान दे दिया उद्धव को। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक वह ज्ञान प्रेम में डूबा ना हो। ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, पर प्रेम से सबका कल्याण हो जाएगा। ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्त का पतन, आपने जिंदगी में एक बार भी नारायण नाम धोखे से ले लिया होगा तो उस नारायण का नाम एक बार कभी लिया होगा, उस एक नाम के बल पर भी आपका पतन नहीं होगा। भगवान कृपा करेंगे कभी ना कभी। और फिर आप जैसे भक्त जो कथा श्रवण करने वाले हैं, आप जैसे भक्तों का तो कहना ही क्या। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परंतु भगवान की कृपा हम पर इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। कृपा जरूर होगी। उद्धव जैसे ज्ञानी राधा रानी की ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल में लौटने लगे। यही वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी है, ये वहीं की घटना है। वहां पर उद्धव जी बैठ के गोपियों को समझाए, और गोपियों की ने जब प्रेम की बात सिखाई तो उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान पानी बनकर बह गया और प्रेम में डूब गए। एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने तक रुके हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ज्ञान से ऊंचा प्रेम मार्ग। भगवान ने हृदय में उद्धव को पूरे ब्रज का गोपियों का दर्शन कराया। भगवान के पहले विवाह की कथा कल आपने सुनी, रुक्मणी जी से विवाह हुआ। भगवान के सबसे प्रथम पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है भगवान के बड़े पुत्र का? मैं ये बताओ, क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण किया था सम्रासुर ने, जिसे मारकर रति से विवाह किया था प्रद्युम्न जी ने। भगवान का पहला विवाह हुआ है माता रुक्मणी से, और दूसरा विवाह किन से हुआ है? मैं ये बताओ, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह किन से हुआ? जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। ये जामवंत जी तो त्रेता युग वाले, हाँ वही, उनकी बेटी से विवाह अब द्वापर में किया भगवान ने। क्यों ऐसा? जब राम जी रावण को मारकर जाने लगे तो जामवंत जी ने कहा, सरकार मेरी आज्ञा, मेरी प्रार्थना सुन लो। भगवान बोले सुनाओ। बोले मेरी एक बेटी है, जरा उससे विवाह कर लो। कहाँ जाएगी, कौन स्वीकार करेगा? भगवान बोले अभी तो हम एक ही पत्नी वाले हैं, अगले जन्म में आएंगे बहुत विवाह करेंगे, आपकी छोरी से भी कर लेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो बुढ़ी हो जाएगी, मर भी जाएगी। भगवान बोले ना, तुम बाप बेटी पर अब काल का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए जामवंत की बेटी त्रेता में जैसी थी, द्वापर युग में भी वैसी की वैसी ही रही। अच्छा, इसके विवाह की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। भगवान को ना सत्यजित ने झूठा कलंक लगाया था। सत्यजित जी के पास एक मणि थी, भगवान ने वो मणि मांगी कि ये राजकोष में जमा कर दो, उन्होंने नहीं दी। सत्यजित के भाई प्रसेन वह मणि पहन के जंगल गए और उन्हें एक शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने पकड़कर मारा और वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। ये लो। अब भगवान को द्वारिका में झूठा कलंक लगा दिया वहां के लोगों ने कि कृष्ण ने मणि चुरा ली सत्यजित के भाई को मारकर। भगवान ने काम ने तो चुराई नहीं और झूठा कलंक लगा दिया।
जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए जिस दिन गणेश जी रखे जाते। अच्छा, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। तो आपको क्या नहीं देखना मैया? पराये पुरुष को बिल्कुल नहीं देखना, अपने पति में ही प्रसन्न रहना। दूसरा, पुरुष देखो तो केवल पिता के रूप में, ये पिता है, या भाई के रूप में, या पुत्र रूप में। चरित्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी शोभा क्या है? हमारा सबसे बड़ा सम्मान क्या है? आपका सबसे बड़ा सम्मान क्या है? आपकी सबसे बड़ी शोभा क्या है? आप बहुत गोरे हैं, बहुत काले हैं, बहुत सुंदर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं कि काले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। फर्क पड़ता है कि आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर। हमारा चरित्र जितना अच्छा होगा हम उतने अच्छे होंगे। रंग रूप तो गोरा काला सबका हो सकता है, पर चरित्र मजबूत होना चाहिए। तो आप स्त्रियों का चरित्र भी अच्छा हो और आप पुरुषों का चरित्र भी अच्छा हो। पुरुष का चरित्र कैसा हो कि तुम पराई स्त्री को कभी ना देखो। तुम्हारे मन पर तुम्हें कंट्रोल करके चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग वासनाओं में भीगे होते हैं, 24 घंटे वासनाएं सताती हैं। किसी स्त्री को देखते ही वासना जाग जाती है, किसी पुरुष को देखते ही वासना जाग जाती है। यह तो कुत्ते बिल्लियों का काम है ना? कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं होते। समय आने पर कुत्ते बिल्ली संयोग करते हैं, ऐसे नहीं कि दिन रात वासनाओं में डूबे रहें। आज का इंसान तो कुत्ते बिल्ली से भी गुजरा हो चुका है। बकरी, बकरा, कुत्ता, कुत्ती, भैंसा, भैंसी, यह भी साल में एक बार भोग करते हैं। शेर, शेरनी साल में एक बार भोग करते हैं ओनली। और इंसान दिन रात भोग की दृष्टि से देखता है। जानवरों से भी गिरा हुआ व्यक्ति हो चुका है। किसने बना दिया उसे इतना गिरा हुआ? उसकी कामनाओं ने, उसकी इच्छाओं ने। इसलिए हम कहा करते हैं पत्नी किस लिए होती है? पत्नी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए होती है। पत्नी एक किला होती है। पत्नी के साथ रहो और अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पति के साथ रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। इसी का नाम इंसान है, जो जीत ले सबको। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। किसी स्त्री को ना देखा करो। देखा करो तो माँ की दृष्टि से कि ये माँ है, या बहन की दृष्टि से ये बहन है, या बेटी की दृष्टि से ये बेटी है, बस। चौथी कोई दृष्टि ना हो। अपने आप में तो कंट्रोल करो। तुम जानवरों की तरह व्यवहार करने लग गए हो। तुम्हारी रग रग में, रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। क्या होगा इससे? तुम्हारा पतन हो जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामियों से भक्ति थोड़ी होती है। इसलिए मैया चरित्र जरूरी है। आज हम बहुत सारी स्त्रियों को भी देखते हैं कि पति के होने पर भी वह किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है। बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं कि अपनी पत्नी के होने पर भी वह दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है। ये क्या है? ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जो आदमी अपने चरित्र का पक्का नहीं है, ऐसे आदमी को देख लोगे पाप लगेगा। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए। और आप अपनी बेटियों को चरित्र की शिक्षा दिया करो, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। आज बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां पढ़ने के नाम पर उन्हें प्यार हो जाता है किसी लड़की और किसी लड़के से। वह अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और चरित्र बिगाड़ के घर आ जाते हैं। उन्हें लगता पढ़ाई पूरी हो गई। जरा सोचो तो सही कि चरित्र के बिना क्या निर्माण कर लोगे? राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा? जो अपने चरित्र का निर्माण ना कर पाया, जो अपना निर्माण ना कर सका, वो राष्ट्र का निर्माण क्या करेगा? राम जी के पास भी एक स्त्री आई थी। क्या नाम था उसका? क्या? सूपनखा रावण के बहिनी। सूपनखा नाम की स्त्री राम के पास भी आई, लेकिन राम जी ने उसे देखा भी नहीं। देखा नहीं? ये देखो भारत का पुरुष ऐसा, अपनी पत्नी के सिवा वह दूसरी स्त्री को नहीं देखना पसंद करता। और हम बताएं मैया, ज्यादा स्त्रियों को आजकल लोग मोबाइल पे अपने कुछ भी देखते हैं। मत देखा करो। स्त्रियों को चाहिए, पतिव्रता नारी की मर्यादा है कि वह किसी पुरुष को ना देखे। देखना भी दोष है, छूना तो दोष है, दृष्टि से देख लेना भी दोष है। इसलिए नारियों को भी मत देखा करो। देखना भी दोष है। राम जी ने सूपनखा को देखा, पर उसके चरणों को देखा था, चेहरे को नहीं। लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भाभी के रिश्ते से रहा करती थी। जब रावण सीता का हरण करके गया और राम जी सुग्रीव के पास पहुंचे, तो सुग्रीव ने कहा कि सीता जी यहां से गुजरी थी तो उनके कुछ आभूषण यहां पर वो फेंक कर गई थी, ऊपर से उन्होंने छोड़ा था तो हमने समेट लिया था। राम जी बोले दिखाओ कहां है? तो सीता माता की नाक की नथनी, माथे की बिंदिया, कान के झुमके सब थे। राम जी सबको हृदय से लगा लगा कर रो रहे थे। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखना ये झुमका क्या सीता का है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं पहचानता। ये देखना नथनी क्या ना सीता की है? लक्ष्मण जी बोले मैंने कभी देखी ही नहीं। जरा देखना ये चूड़ी सीता की है? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी देखी ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो लक्ष्मण? सीता जी के पास तुम रहा करते थे उनकी रक्षा के लिए, सेवा के लिए, और तुमने सीता की कभी नथनी, बिंदिया और चूड़ियां नहीं देखी? लक्ष्मण जी ने कहा यदि पांव की पायल हो तो मैं पहचान सकता हूं। मैंने आज तक सीता मां की चूड़ियां और आज तक माता की मैंने नथनी और बिंदिया नहीं देखी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने माता सीता के चरणों से कभी अपनी नजरें उठाई ही नहीं। एक नारी को देखा है तो केवल चरणों को देखा है। चरणों के ऊपर कभी दृष्टि लक्ष्मण जी ने नहीं डाली। सगी भाभी थी। कौन थी सीता जी? भाभी थी। और केवल भाभी नहीं थी, वनवास आते समय तो कह दिया था
सुमित्रा माने कि तात तुम्हारो मातु वैदेही, ये सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता है। बड़ा भाई बाप होता है, बड़ा भाई बाप के तुल्य होता है और भाभी मां के तुल्य होती है। लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी की मर्यादा। ये भारत का पुरुष देखना ऐसा होता है। भारत की मर्यादा ऐसी है कि वह अपने भाभी के भी चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं डालता, तो संसार की स्त्रियों को भला पांव से ऊपर कैसे देखेगा? देखेगा तो केवल चरणों को देखेगा बस। तुम्हारा रूप कैसा है, रंग कैसा है, हम क्या जाने, और हम देख के करेंगे क्या? इसलिए किसी पुरुष को किसी स्त्री के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। कोई नारी सामने आ भी जाए तो अपनी पलकें झुका लेनी चाहिए, उसके चरणों पे दृष्टि डाल देनी चाहिए, चरणों में। और आजकल तो लोग घूर घूर के देखते हैं, घूरते हैं। लोगों को सिखाया जाता है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। एक तो देखना सिखाए नहीं इन लोगों को, ताकना सिखाया, ताकते रहो, ताकते रहो। स्त्रियों को देखना चाहिए पर केवल उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए, वह भी चरण मां के रूप में कि ये मेरी मां के चरण है। चरण भी देखो तो किस भाव से देखो कि ये मेरे मां के चरण है, मां के रूप में, बहन के रूप में, या तो भगवती लक्ष्मी के चरण मानकर उसके चरणों का दर्शन करो। क्या दृष्टि है, क्या विचार है? ऐसे विचार केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ये विचारधारा, ये संस्कृति, ये संस्कार केवल भारत के हैं। दुनिया के किसी देश में ये संस्कार नहीं दिए जाते जो मैं आपको दे रहा हूं या जो मेरे रामचरितमानस ने मुझे दिए। भाभी अपनी, देवर अपनी भाभी को कैसे देखे, ये देखने के संस्कार केवल भारत में ही है। अमेरिका, जापान, लंदन जैसे देशों में ये देखने के संस्कार नहीं है। इसलिए मेरी मां बच्चों को भी संस्कार देना कि बेटा कैसे देखना है, तुम्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आज हम किसी पुरुष को देखते हैं, किसी पुरुष के सामने कोई स्त्री खड़ी हो तो आप एक काम करना, उस पुरुष को देखना, उसकी आंखों को देखना, उसकी आंखें कहां कहां जाती हैं। एक पुरुष जब स्त्री को देखता है तो वह कैसे देखता है, उसकी आंखों को देखने से पता चल जाता है कि यह क्या देख रहा है। भाई हम तो तुम्हारे मन को भी पढ़ना सीख गए हैं, हम तो तुम्हारी दृष्टि को खूब पढ़ लेते हैं। तुम क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो। सारी जिंदगी तुम्हें कथा सुना सुना के आदमी को मिलते मिलते आदमी के नजरिए से वाकिफ हो जाता है कि इसका नजरिया क्या है। हमारे बड़े बड़े साधु संत देख के पहचान जाते थे कि तुम यहां आए क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हाँ तुम सोच क्या रहे हो, तुम देखना क्या चाहते हो। अरे ठीक है, तुम बोलना क्या चाहते हो ये भी जान जाते थे। मैं लोगों का नजरिया बहुत अच्छे से जानता हूं, किसका नजरिया क्या है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या देखना चाह रहा है, सिर्फ देखता हूं। इसलिए कहता हूं कि आप अपना नजरिया, अपनी दृष्टिकोण बदल लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार शिकागो गए, वहां किसी अंग्रेज ने कह दिया, स्वामी जी तुम्हारे देश की स्त्री तो माटी है, हमारे देश की स्त्री गोल्ड है। स्वामी जी ने कहा ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारे देश की स्त्रियां गोल्ड हुआ करती हैं, सोना, हमारे भारत की स्त्रियां माटी हुआ करती हैं। पर सोने में और माटी में एक अंतर है मेरे दोस्त। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहां माटी का कुल्हड़ बनता है, कुल्हड़